लो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा अभी ना हम इस चैप्टर में, एडमिशन चैप्टर में कंसेप्ट नंबर 20 और 21 पढ़ चुके हैं, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो पर डिपेंडेंट था। बेटा अब हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम एक नए कंसेप्ट की चर्चा करने जा रहे हैं और पूरे एडमिशन चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई कंसेप्ट लगता है मुझे तो वो ये है। ठीक है ना, इसके बिना बेटा एडमिशन चैप्टर पूरा ही अधूरा है। और जब ये कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो ना करते करते भी बेटा इस पर बेस्ड 20 क्वेश्चन है विद सम मॉडिफिकेशन। हर एक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। इस कंसेप्ट का यूज जरूर होगा। लगभग 20 क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। अभी हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं बेटा कंसेप्ट नंबर 22, प्रीमियम फॉर गुडविल पर। बाबू बताऊंगा मैं सब थ्योरेटिकली, लिख कुछ भी नहीं रहा हूं। कंसेप्ट नंबर 22, प्रीमियम फॉर गुडविल, सब सामने देखना बेटा। ठीक है जी, आज बेटा कम से कम 40 मिनट का लेक्चर तो थ्योरेटिकली है। ठीक है, पहले आप सामने देखते रहो, ऐसा ना हो जाए बेटा कोई काम का पॉइंट मिस हो जाए आपसे। बेटा मैं कहता हूं आज 1 अप्रैल 2015 है। दो पार्टनर हैं ए और बी, इन्होंने पार्टनरशिप में धंधा स्टार्ट किया और रेशो डिसाइड हुई इनके बीच 1:1। ठीक है जी, इक्वल रेशो डिसाइड हुई। आज इन्होंने बेटा एक फर्म की गुडविल खरीदी है। ठीक है जी, और उस गुडविल को रिकॉर्ड भी कर दिया अपनी बैलेंस शीट में। 1 लाख रुपए की गुडविल खरीद कर इन्होंने धंधा शुरू किया। ठीक है, ऑल्दो गुडविल खरीदना कोई जरूरी नहीं है धंधा शुरू करने के लिए, पर इन्होंने गुडविल खरीद ली किसी फर्म की और काम शुरू कर दिया। 31 मार्च 2016 को जब 1 साल पूरा हो गया, बैलेंस शीट में ये गुडविल दिखा रहे होंगे कि नहीं दिखा रहे होंगे? दिखा रहे होंगे। गुडविल के बारे में बेसिक तो जानते ही हो ना, कि परचेज गुडविल ही बुक्स में दिखाई जाती है। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बेटा कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं होती। तो इन्होंने ये तो गुडविल खरीदी है, ये अपनी थोड़ी जनरेट करी है, तो बुक्स में जा रखी होगी कि नहीं जा रखी होगी? 31 मार्च 2016 को जा रखी होगी, 17 बीत गई, 18, 19, 20, 21, 22, और मैं कहता हूँ आज 1 अप्रैल 2024 है। 10 साल ऑलमोस्ट धंधा कर चुके हैं बेटा। और आज एक पर्सन मिस्टर सी इनको कहता है कि मुझे भी अपनी फर्म का पार्टनर बना दो। और ये डिसाइड होता है कि हम क्या करने वाले हैं कि मिस्टर सी को पार्टनर तो बना लेंगे, पर अपने से कम शेयर देंगे। क्योंकि 10 साल हमने मेहनत करी है, धंधे को हमने ग्रो किया, हमारा शेयर इक्वल था, पर हम अपने बराबर शेयर नहीं दे सकते सी को। 10 साल की मेहनत हमारी है, तो हम इसको कुछ कम शेयर पर रखेंगे। डिसाइड होगा कि सी को हम 1/5 शेयर देंगे। ठीक है जी, 1/5 मतलब 20% हिस्सा देंगे। बेटा जब ये पिछला साल अभी 31 मार्च 2024 को खत्म हुआ था, तो 31 मार्च 2024 को फर्म के प्रॉफिट थे 20 लाख रुपए। ठीक है, जिसको 10-10 लाख रुपए दोनों ने बांट लिया था। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ बेटा, अगर 31 मार्च 2025 को यानी कि पहला साल खत्म होने के बाद आफ्टर सीज ज्वाइनिंग प्रॉफिट इस साल भी 20 ही लाख हो, तो सी को कितना मिल जाएगा? 20% ऑफ 20 लाख, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे। क्या बेटा सी ने इसको 4 लाख तक लाने का संघर्ष किया? ये तो बैठे बैठा ही नहीं मिलने शुरू हो गए। और मैं कहता हूँ बेटा, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि प्रॉफिट हमेशा ग्रोइंग होगा, आपका बिजनेस हमेशा ग्रोइंग होगा, तो यानी कि कम से कम पूरी जिंदगी के लिए आपने हर साल 4 लाख रुपए महीना तो छोड़ ही दिए सी के लिए। पूरी जिंदगी के लिए कम से कम आज से 4 लाख रुपए तो छोड़ने शुरू ही कर दिए ना सी के लिए। तो बेटा आपको नहीं लगता जब आप इतना सेक्रीफाइस सी के लिए कर रहे हो, तो सी को भी बेटा आपको कुछ ना कुछ पे करना चाहिए? बहुत दिन से चर्चा चल रही है। जब सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताया तब भी इसकी बात करी। जब मैंने न्यू पीएसआर या सॉरी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट था, जब उसकी चर्चा करी तब भी ये बात मैंने बोली। बेटा अगर सी के लिए आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, तो सी का भी फर्ज बनता है बेटा कि जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं, यहाँ तो दोनों ने ही सेक्रीफाइस करा, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन दे। ठीक है जी, कुछ तो मिलना चाहिए ना। 4 लाख रुपए आज से लेकर हर साल तक, जब तक धंधा चलेगा। 20 साल धंधा चल गया तो 80 लाख रुपए तो कम से कम गए, इससे ज्यादा ही जाएंगे बेटा। ठीक है ना जी? तो अब वो ए और बी को कंपनसेशन देगा सी। किस रेशो में कंपनसेशन देगा? बेटा जिस रेशो में आपने सेक्रीफाइस किया होगा, जिससे हम सेक्रीफाइसिंग रेशो के नाम से जानते हैं। इतने दिन से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो की बात कर ही रहे हैं बेटा। ठीक है ना जी? और बहुत सारे हमने क्वेश्चन भी करे सेक्रीफाइसिंग रेशो पे। तो कंपनसेशन मिल जाए कि बेटा ए और बी को उसी रेशो में, जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा।
बेटा ये कंपनसेशन डिसाइडेड कैसे होगी, किस अमाउंट पर बेस्ड होगी? बेटा ये कंपनसेशन डिसाइडेड होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटा आज हम क्या करेंगे, आज हमारी फर्म क्या करेगी, गुडविल की वैल्यूएशन कराएगी जिस दिन भी पार्टनर का एडमिशन हुआ, और उस गुडविल के बेसिस पर ही हम डिसाइड करेंगे कि कितनी कंपनसेशन सी पे करेगा ए और बी को। मान लो आज की तारीख में फर्म की गुडविल आती है 1 अप्रैल 24 को, आज की तारीख में फर्म की गुडविल आती है 50 लाख रुपए, पूरी फर्म की गुडविल है मेरी 50 लाख रुपए, तो सी का शेयर कितना? आज की तारीख में फर्म की गुडविल आती है 50 लाख रुपए, सी का शेयर कितना? बेटा सी का शेयर है 1/5। अगर पूरी फर्म की गुडविल 50 लाख है और सी का शेयर 1/5 है, तो सी के हिस्से की गुडविल कितनी? 10 लाख रुपए। अब ये मत कह देना कि मेरी पूरी फर्म की गुडविल 50 लाख है, ला तो 50 लाख ले आ सी। भैया मैं कोई 100% फर्म नहीं दे रहा हूं उसको, पूरी गुडविल तो आप उससे तब मांगो जो पूरे 100% शेयर दे रहे हो पार्टनरशिप फर्म का, पूरी फर्म थोड़ी दे रहा हूँ उसको। उसको क्या दे रहा हूँ? 1/5 शेयर दे रहा हूँ बेटा, 20% शेयर दे रहा हूँ। तो बेटा अगर पूरी फर्म की गुडविल 50 लाख है, तो उसके ही शेयर की गुडविल मंगा लो बेटा उससे, 20% की गुडविल मंगा लो उससे। तो बेटा हम उसे कह रहे हैं 10 लाख रुपए दे, और ये 10 लाख रुपए कौन बांट देगा? जिसने बेटा सेक्रीफाइस किया होगा। ए और बी ने सेक्रीफाइस किया यहाँ पर, अगर उनका सेक्रीफाइस इक्वल है तो दोनों को क्या मिल जाएगा? 5-5 लाख रुपए। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? अच्छा बस मुझे एक बात बताओ, ये जो 50 लाख रुपए की गुडविल आज हमने वैल्यू कराई 1 अप्रैल 24 को, इसमें बेटा ये 1 लाख रुपए वाली गुडविल है या नहीं है जो कभी खरीदी थी? मैं कह रहा हूं आज 1 अप्रैल 24 को मेरी फर्म की गुडविल 50 लाख हो चुकी है, तो इसमें पिछली सारी गुडविल है, चाहे आपने सेल्फ जनरेट करी थी चाहे आपने खरीदी थी। मैं कहूं चाहे आपने ये खरीदी थी 1 लाख की, बीच में भी खरीदी थी 2 लाख की, अगर आज गुडविल की वैल्यू, मेरी फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन 50 लाख रुपए आती है, इसमें तो पिछली सारी गुडविल शामिल होगी, चाहे खरीदी थी चाहे सेल्फ जनरेट करी थी। मानते हो ना इस चीज को? यार बताओ, इसे गुडविल को सोचते हो, ऐसा सोच लो ना मैंने रिलायंस के शेयर खरीदे थे 1 लाख रुपए, और ये भी बीच में खरीदे थे 2 लाख के, और आज मैं कहूँ मेरे रिलायंस के शेयर की वैल्यू जो मैंने कभी भी खरीदे थे या कुछ भी किया था, बोनस मिला था, क्या मिला, आज 50 लाख के हो गए, तो पिछले सारे नहीं होंगे शामिल। ठीक है ना जी? ये बात समझ में आती है? इस गुडविल में पिछली सारी गुडविल शामिल है बेटा। अब ना मुझे इससे रिलेटेड बहुत सारी जर्नल एंट्रीज सिखानी है, ठीक है जी? वो जर्नल एंट्री सीख जाओ, क्योंकि अकाउंटिंग तो वही है। ठीक है जी, चलो जी जर्नल एंट्री की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? बुक गुडविल को राइट ऑफ करने की। बेटा ये जो गुडविल बुक्स में दिखाई जा रही है बार बार, और साल दिखाई जा रही है, एक के बाद एक साल दिखाई जा रही है बेटा, इस गुडविल को हम बोलते हैं बुक गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, और गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। चाहे कह लो बुक गुडविल, बुक में दिखा रहे गुडविल, ठीक है, गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या एग्जिस्टिंग गुडविल। और ये गुडविल जिसके बेसिस पर कंपनसेशन डिसाइड होती है, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देते हैं, वैल्यूड गुडविल बोल देते हैं। ठीक है जी? बाबू जैसे ही एक नया पार्टनर आएगा, आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये जो गुडविल हर साल अपीयर हो रही है बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हर साल बैलेंस शीट में आ रही है, इसको राइट ऑफ कर दो, खत्म कर दो बेटा। लॉजिक भी है इस चीज के पीछे, आप समझो ये 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट है, ठीक है जी? अभी अगले दिन पार्टनर का एडमिशन होना है, यहाँ आपने गुडविल लिखी हुई है बेटा 1 लाख रुपए, या और बाकी सारी एसेट्स भी लिखी हुई है। यहाँ आपने कैपिटल लिखी हुई है, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, बैंक लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बहुत कुछ लिखा हुआ है बेटा। अगर गलती से 31 मार्च 25 को, मान लो इसको आपने राइट ऑफ नहीं किया और ये 31 मार्च 25 आते, ठीक है, 31 मार्च 25 आते ही क्या होगा? 1 अप्रैल 24 को एक नया पार्टनर आ चुका है, तो भैया सी की कैपिटल भी यहाँ नजर आएगी, सी का भी नाम नजर आएगा बेटा। अगर इस बैलेंस शीट में सी का नाम आ गया ना गलती से भी, तो समझ लेना ये जितनी एसेट्स यहाँ लिखी हुई हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज यहाँ लिखी हुई हैं बेटा, आपने सी को जो भी स्पेसिफाइड रेशियो डिसाइड करी है उतना कंट्रोल दे दिया एसेट्स और लाइबिलिटी का भी, यानी कि जितनी भी एसेट जितनी भी लाइबिलिटी है उसका 1/5 कंट्रोल सी के पास भी ऑटोमेटिकली पहुंच गया। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, इस गुडविल में कोई रोल था सी का? किसने खरीदी थी?
ए और बी ने खरीदी थी, अपने पैसों पे खरीदी थी। तो बेटा जिस दिन सी की एंट्री होगी सबसे पहले ये गुडविल आप दोनों बांट के खत्म करो, आप दोनों राइट ऑफ करो, इसको खत्म करो। ठीक है जी, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर सी का नाम डल जाए। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है, राइटिंग ऑफ द बुक गुडविल। और ये बेटा मैंने बात अब डिटेल्ड में समझा दी कि इसको राइट ऑफ करने की जरूरत क्या है। राइट ऑफ करना बेटा बुक गुडविल को। बेटा कहां पर दिखा रखी है हमने गुडविल, एसेट से। कैसे क्या होती है एसेट्स, हमेशा डेबिट होती है, ऐसा हम बोलते हैं बेटा, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। ठीक है, तो वो अगर एसेट्स हमेशा डेबिट होती है और आज बुक से खत्म करना है तो कैसे खत्म किया जा सकता है, क्रेडिट करके। तो मैंने लिखा टू गुडविल, मैं बुक गुडविल को खत्म कर रहा हूँ बुक से। बेटा किस में बांट दो, जिन्होंने खरीदा था। किसने खरीदा था, ए और बी ने खरीदा था। मैं बेटा ए और बी का नाम नहीं लिख रहा, ये लिख दो ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने तो खरीदा था। ठीक है जी, तो बेटा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो ये गुडविल की अमाउंट, और बेटा उसी रेशो में बांट दो जिस रेशो में खरीदा था, यानी कि ओल्ड रेशो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ जाए। उसके बाद क्या होगा बेटा, नया पार्टनर जो आ रहा है बेटा सबसे पहले कुछ कैपिटल लेकर आएगा, सबसे पहला काम। तो अब वो न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इस शेयर ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया, जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए बेटा, 11th क्लास में जो पहली जर्नल एंट्री सीखी थी ना वो यही सीखी थी, स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। बस यहाँ वहां क्या होता था, प्रोपराइटर बिजनेस में कैपिटल लेके आता था, यहाँ पार्टनर ला रहे, एंट्री तो वही है बेटा। क्या एंट्री करते थे वहां पर, कैश टू कैपिटल। यहाँ क्योंकि बहुत सारे पार्टनर होते हैं तो आपको बताना पड़ता है कौन कैपिटल लेकर आया। ठीक है जी, कैश टू सी इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ए इज कैपिटल, कैपिटल कौन लेकर आया हमें ये बताना पड़ता है। इसलिए हम कैश टू कैपिटल नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि कुछ टाइम बाद हमें नहीं याद रहेगा कि कैपिटल कौन लाया था। ठीक है जी, और बेटा क्योंकि अब पार्टनरशिप फर्म ना बहुत ज्यादा धंधा अलाउ नहीं करती गवर्नमेंट उसको कि आप कैश से करो, तो हम ज्यादातर बैंक से करेंगे बेटा। ठीक है जी, वैसे दोनों ही सही है, आप चाहो तो कैश कर सकते हो, लेकिन बेटा बैंक वाली बात थोड़ी ज्यादा अप्रोप्रिएट है आज की तारीख में। तो बेटा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो मुझे बताएगा बेटा कैपिटल लाने का लॉजिक क्या है। गुडविल लाने का लॉजिक तो सबको समझ में आया भैया, मैंने भी बोल दिया कि गुडविल क्यों लाते हैं, क्योंकि भैया पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया नए पार्टनर के फेवर में, 4 लाख का प्रॉफिट हर साल के लिए छोड़ दिया, इसलिए वो गुडविल लाता है। कैपिटल क्यों लाता है ये, बस यही लॉजिक है कि बिजनेस में मैं थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं इसलिए ला रहा हूँ। ओके अच्छा, फिर तो किसी की सोच हो सकती है, मैं बिल्कुल नहीं कंट्रीब्यूट करना चाहता। तो ये बात बड़ी सिंपल सी ये है, जो मतलब इतना सिंपल बोलना था आपको, पता नहीं क्या बोली जा रहे हो। मान लो इस बैलेंस शीट में ना एसेट दिखाई हुई है हमने 80 लाख रुपए की, और ए और बी की कैपिटल मिलाकर लगी हुई है बेटा 50 लाख रुपए की, मैं बोलूं लाइबिलिटीज कितनी लगी हुई है, अदर लाइबिलिटीज 30 लाख रुपए लगी हुई है। ठीक है जी, अगर सी का नाम यहाँ डल गया 1/5 शेयर के लिए कल को, तो क्या मतलब है इस चीज का, समझते हो आप। एसेट्स कितनी है 80 लाख, लाइबिलिटीज कितनी है 30 लाख, यानी कि नेट एसेट्स कितनी है 50 लाख। 50 लाख पे 1/5 कंट्रोल किसका आ जाएगा, सी का। बिना पैसे लिए कंट्रोल दे दोगे अपनी एसेट्स का, 10 लाख रुपए का कंट्रोल। ऑब्वियसली कैपिटल मांगोगे ना, कि 10 लाख रुपए कैपिटल मांगनी पड़ेगी ना, कि ला भाई सी 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आ, क्योंकि अगले साल बैलेंस शीट में नाम डल जाएगा 10 लाख के, तेरी तो बैठे बैठे मौज आ गई। क्योंकि हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज पे कंट्रोल देने वाले हैं उसको। अब हमारी खाली हमारी एसेट नहीं रह जाएगी और बी की, सी का भी नाम जुड़ जाएगा उस एसेट और उस लाइबिलिटीज में। कल को वो भी अपना हक दिखाने लगेगा, ये मेरे पैसों की प्लांट एंड मशीनरी है, ये मेरे पैसों का एसी है। दैट्स व्हाई क्या करना पड़ेगा आपको,
कहीं ना कहीं कैपिटल मंगानी पड़ेगी। समझ में आया लॉजिक क्या कैपिटल मंगाने का? आगे बढ़ते चलो जी। तो वो कैपिटल भी मंगा ली, कहते हैं न्यू पार्टनर ब्रिंग्स his share of goodwill, his share of goodwill। बेटा नए पार्टनर को हमने कह दिया कि गुडविल भी लेकर आ, और गुडविल का लॉजिक क्या है बेटा? कंपनसेशन देना पड़ेगा आपको एग्जिस्टिंग पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो आपके फेवर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ध्यान रख लेना बेटा, गुडविल लाने की कभी कोई एक एंट्री नहीं होती, हमेशा दो। कसम खा लो बेटा, गुडविल की हमेशा दो ही एंट्री होंगी बेटा। तो वो जब वो पैसे लाएगा गुडविल के, तो कैश या बैंक डेबिट, वो मेरी आदत बैंक की है, मैं हमेशा क्वेश्चन बैंक से करूंगा अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अगर क्वेश्चन है कैश ही लाया तो मैं कैश से करूंगा, वरना हमेशा बैंक से करूंगा। वो आप देख लो बेटा आप कैसे चाहते हो। तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट कि वो गुडविल के पैसे लेकर आया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और मैंने पहले ही बोला बेटा गुडविल लाने की कोई एक एंट्री नहीं होती, एक हो गई, एक और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner, to sacrificing partner in the sacrificing ratio, to sacrificing partner in the sacrificing ratio। लोग उत्तर सामने देखना चाहिए। तो मैं कहता हूं अभी हमने डिसाइड किया था कि कितनी गुडविल ला रहा होगा पार्टनर। हमने डिसाइड किया था बेटा 10 लाख रुपए की गुडविल ला रहे हैं। एक बार ना मैं क्या कर रहा हूं, अमाउंट पुट करके दिखा रहा हूं, शायद थोड़ा सा एनालिसिस करता हूं। बेटा इन दोनों एंट्री का कोई कंक्लूजन है, अगर आप समझो तो क्या कंक्लूजन है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा पैसे ले आया नया पार्टनर सी, ठीक है, बैंक अकाउंट में उसने पैसे डाल दिए पार्टनरशिप फर्म के 10 लाख रुपए। ईमानदारी से एक बात बताना, ये 10 लाख रुपए बैंक में जो डल गए पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट में जो डल गए, पार्टनरशिप फर्म को बिलोंग करते हैं? नहीं, किसको बिलोंग करते हैं? उन पार्टनर्स को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो बेटा मेरे अकाउंट में तो पैसे डल गए, हमने लिख तो दिया कि 10 लाख रुपए बैंक में आ गए, साथ हाथ उसको लाइबिलिटी बना दिया कि हमारे पैसे नहीं है, कि किसके पैसे हैं? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पैसे। तो हमने लाइबिलिटी बना दिया, लाइबिलिटी के नाम से बनाया प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनरशिप हमने अपनी लाइबिलिटी खड़ी कर ली कि मुझे पैसे देने हैं किसी को, ठीक है। अगली एंट्री में हमने इस लाइबिलिटी को खत्म कर दिया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेटा, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा रहे। देखो पार्टनर्स के बीच में और पार्टनरशिप फर्म के बीच में कभी भी कोई नगद लेन देन नहीं होता। हमेशा मैंने बताया बेटा ये नगद लेन कब होता है? आखिरी दिन जिस दिन बिजनेस बंद होता है। इन दोनों एंट्री की वजह से क्या हुआ बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल जितनी लाइबिलिटी थी अगली ही एंट्री में उतनी लाइबिलिटी खत्म हो गई। यानी कि प्रैक्टिकल बात यह है कि पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में पैसा आया और उसने क्या करा, उनको नगद नहीं दिया, उनकी कैपिटल बढ़ा दी कि फ्यूचर में दे देंगे भैया, तुम्हारा पैसा मेरे पास पड़ा है, लो तुम्हारी कैपिटल बढ़ा देता हूं, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, अगर मैं और क्रेडिट कर रहा हूं तो बढ़ाई तो रहा हूं, ठीक है। समझ में आई बात? तो वो अगर मैं इसको टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ना लिखूं अभी बात समझाने के लिए, और ना ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो वर्ड लिखूं, मैं लिख देता हूं टू एस कैपिटल अकाउंट एंड टू बीस कैपिटल अकाउंट। 10 लाख रुपए लेकर आया है बेटा नया पार्टनर, और इस 10 लाख को हम बांट देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जितना ए और बी ने सेक्रीफाइस किया होगा। यहां पर बेटा उनकी पुरानी रेशियो कितनी थी? 1:1। सी आया फॉर 1/5 शेयर, ठीक है जी। कुछ नहीं कहा हो ऐसी सिचुएशन में ओल्ड रेशियो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि दोनों का सेक्रीफाइस क्या होगा, बराबर होगा, तो दोनों को 5-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, ठीक है जी। ऑल ओके, इन दोनों एंट्री का करक्ट समझ में आया? बैंक अकाउंट में पार्टनरशिप फर्म के पैसे आ चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म ने चाहे तो बोल दो लाइबिलिटी बढ़ा दी, भैया क्रेडिट साइड बढ़ाई है, क्रेडिट साइड लाइबिलिटी बढ़ गई, या कह दो ए और बी की कैपिटल बढ़ा दी, ठीक, इजी वन। आगे बढ़े, न्यू पार्टनर, सॉरी, ओल्ड पार्टनर
withdrew their share of goodwill, their share of goodwill in cash. बेटा कई बार ना ऐसा कह देता है क्वेश्चन कि ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड करा कि वो तो अपना गुडविल का शेयर अभी निकाल रहे हैं, कैश में निकाल रहे हैं या बैंक से निकाल रहे हैं, जैसे भी करेगा, ठीक है। अगर बेटा वो कैश निकाल रहे हैं तो मेरे पार्टनरशिप फर्म के पास से कैश जाएगा। कैश जब भी आता है हमेशा डेबिट और जब भी जाता है हमेशा क्रेडिट। तो बेटा कैश को कर दो क्रेडिट टू कैश अकाउंट। डेबिट किसको करूं बेटा, जब हमने इनके पैसे देने थे इनकी कैपिटल को कर दिया था क्रेडिट। आज वो पैसे निकाल भी रहे हैं मेरे बिजनेस से, क्या अभी भी उनकी कैपिटल को क्रेडिट रहने दो, मतलब कैपिटल भी बढ़े रहने दो और पैसा भी दे दो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये जो 5-5 लाख रुपए हैं, अभी इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन क्या था बेटा, कि हमने दिया नहीं था इनको। पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में आ गया था, हमने कहा था लाइबिलिटी बढ़ा ली है भैया, दे देंगे जब बिजनेस बंद होगा। उन्होंने कहा नहीं जी अभी चाहिए। अच्छा भी चाहिए भैया, कैश जा रहा है बिजनेस से, कैश को करो क्रेडिट। बेटा अगर उनको अभी चाहिए और मैं तो पहले से ही लाइबिलिटी बढ़ाकर बैठ गया हूँ, पार्टनरशिप फर्म तो लाइबिलिटी बढ़ाकर बैठ गई है, तो बेटा वो लाइबिलिटी कम कर दो क्योंकि वो तो अपना पैसा निकाल ही रहे। तो बेटा उस लाइबिलिटी को कम करने का टाइम आ चुका है बेटा, उनकी कैपिटल को कम कर दो। लो जी 5-5 लाख रुपए निकालिए, 10 लाख रुपए निकालिए, चलो ठीक है। और मुझे ना गुस्सा इस बात का था बेटा, बच्चे ना इतनी छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं, इतनी छोटी छोटी चीजों में क्या बोले। कई बार क्वेश्चन कह रहा होता है ओल्ड पार्टनर विड्रियो 50% शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। भैया अपना पूरा हिस्सा नहीं निकाल रहे, 50-50% गुडविल निकाल रहे हैं। भैया अगर पूरे पूरे हिस्से की गुडविल 5-5 लाख थी तो 50% नहीं पता तुम्हें, 2.5-2.5 लाख 5 लाख हो गया टोटल। कई बार कहते हैं 25% निकाल रहे हैं, तो भैया उसमें फंसने की बात है, 1.25 लाख रुपए 2.5 लाख हो गया। अगर इसमें फंसोगे फिर बात ही क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है बेटा, मैं वो बोल देता हूं आपके साथ। कई बार क्वेश्चन कहता है चलो ठीक है, न्यू पार्टनर ब्रिंग 10 लाख एज ए शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, एंड न्यू पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन दिस अमाउंट इन द बिजनेस, ऐसा लिखा जाता है। अब बच्चा पता है क्या सोचता है, दोनों लाइन को ना अलग अलग इंटरप्रेट करता है। वो कहता है अच्छा नया पार्टनर गुडविल के 10 लाख लाए, अच्छा गुडविल लाने की 2 एंट्री होती है, ये 2 एंट्रियां कर देता है। अगली लाइन पढ़ता है फुल स्टॉप के बाद की, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन दिस शेयर ऑफ गुडविल इन कैश इन बिजनेस वाली, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड करा कि ये पैसा बिजनेस में रिटेन करेंगे, वो सोचते हैं इसकी एंट्री होगी। भैया ये एंट्री बिजनेस में पैसे को रिटेन करने की तो है। आपको सोचो, रिटेन करना और विड्रॉन करना दोनों एक दूसरे के अपोजिट टर्म है। अगर उन्होंने डिसाइड करा कि पैसा बिजनेस में ही रहना चाहिए, इन दोनों एंट्री की वजह से पैसा बिजनेस में ही तो रहा। अगर बिजनेस से बाहर निकलता तो टू कैश या टू बैंक ना लिखा होता। ये देखो यहाँ टू कैश लिखा हुआ है या टू बैंक लिखा है, इसका मतलब क्या है, बिजनेस से बाहर जा रहा है पैसा, वो अपने घर लेके जा रहे हैं पैसा। समझ में आ रही है बात? अगर ये कहा गया कि बिजनेस में ही रिटेन करने का डिसीजन लिया, तो बेटा यही 2 एंट्री हैं, कुछ अनोखी एंट्री मत ढूंढने की कोशिश करना। इन एंट्रियों की वजह से पैसा बिजनेस का बिजनेस में ही रहा। पार्टनरशिप फर्म के बैंक अकाउंट में 10 लाख पड़े हुए हैं और कहीं नहीं गए बेटा, रिटेन हो गए। आपने क्या करा, सिर्फ दोनों की कैपिटल को बढ़ा दिया, पैसा बिजनेस में ही पड़ा है, रिटेन हो गया। ठीक है जी, अभी तक सारी जर्नल एंट्री क्लियर? आगे बढ़ जाए, एक आखिरी बात, न्यू पार्टनर पेड his share of goodwill privately। ये देखना बेटा, कहता है न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली। ऐसा ऐसा हो तो नहीं सकता, मतलब रियल लाइफ सिनेरियो में सोचता हूँ तो मुझे हमेशा हंसी आती है इस बात को सोचते हुए कि नए पार्टनर ने क्या कहा, ओल्ड पार्टनर से पूछा अच्छा इतना इतना सेक्रीफाइस करा, प्राइवेटली उनको पे कर दिया और कह रहा पार्टनरशिप फर्म को पता ही नहीं लगा कि कितना पे कर दिया।
भैया पार्टनरशिप फर्म किससे मिलकर बनी है? ओल्ड पार्टनर और न्यू पार्टनर से तो मिलकर बनी है। न्यू पार्टनर ने पे करा, मिला के ओल्ड पार्टनर को, और पार्टनरशिप फर्म कह रही मुझे पता नहीं चला। रियल लाइफ सिनेरियो तो है ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप थियोरेटिकली पूछा जा सकता है कि अगर नए पार्टनर ने ये डिसाइड करा कि मैं प्राइवेटली पे करूंगा और प्राइवेटली पे कर दिया, तो बेटा ऐसे सिचुएशन में जब मेरी पार्टनरशिप हमको पता ही नहीं कुछ लगा, तो मैं जर्नल एंट्री क्या करूँ? कुछ भी नहीं करूंगा। जिसको मिलना चाहिए था मिल गया, जिसने देना था दे दिया। अगर पार्टनरशिप फॉर्म इन्वॉल्व ही नहीं है तो जर्नल एंट्री कोई बैठती नहीं। ठीक है जी, जितनी जर्नल एंट्री अभी गुडविल के हिसाब से हो सकती है, ठीक है ना, एक बेस के तौर पर, उतनी मैंने बता दी। बढ़ेंगी, ये बात पक्की है। ठीक है, 7-8 क्वेश्चन के बाद हल्का सा लेवल और बढ़ जाएगा इसका, फिर 5-4 क्वेश्चन होंगे, फिर हल्का सा लेवल और बढ़ जाएगा, करते करते 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक है, आखिरी इसका जो सबसे टफेस्ट लेवल है वो हिडन गुडविल है। ठीक है ना, आपको याद आ गया होगा बेटा जब मैंने नाम से बोला टॉपिक। चलो खैर, बढ़ाते हैं बात को आगे बेटा। इस पर बेस्ड बेटा कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि हमें क्लैरिटी बने कि हमने क्या सीखा है। चलो जी, तो वो 17th क्वेश्चन तक रेशो की बात है, 18th से ये स्टार्ट हो जाता है, शायद 39 तक हिडन गुडविल के क्वेश्चन है। ठीक है, अब कोशिश करनी है बेटा बस परसों के लेक्चर थोड़ा सा ही लगे और हिडन गुडविल से बाहर आ जाए। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर इसको खत्म करेंगे। बेटा 18th क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, गोल्ड एंड सिल्वर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:5। गोल्ड और सिल्वर पुराने पार्टनर है, पुरानी रेशियो 2:5 है। दे एडमिट कॉपर ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 14,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। कॉपर को बेटा इस शर्त पे लाए कि वो अपने हिस्से की गुडविल 14,000 लाएगा, फर्म की गुडविल नहीं दी हुई। अगर फर्म की गुडविल दी हो तो पहले कॉपर के शेयर से मल्टीप्लाई करके कॉपर के हिस्से की गुडविल निकाल लेना बेटा। यहाँ तो डायरेक्टली कॉपर के हिस्से की गुडविल दी है, बहुत अच्छी बात है। कहता है that he will bring 14,000 as his share of goodwill to be distributed between gold and silver। ठीक है जी, जिसने सैक्रिफाइस किया उसमें बटेगा ही बटेगा। वो तो कह रहे उन्होंने डिसाइड करा कि गोल्ड और सिल्वर में बट जाएंगे 14,000, जैसे सैक्रिफाइस होगे वैसे बट जाएगा। कॉपर शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस विल बी 1/4। कॉपर का हिस्सा कितना होगा बेटा फ्यूचर में? 1/4 होगा। What will be the new PSR and what amount of goodwill brought in by copper will be received by gold and silver। नई पीएसआर क्या है और कितना अमाउंट रिसीव करेंगे गोल्ड और सिल्वर उस गुडविल से। बेटा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन ने खैर मुझे तो फंसा दिया। अगर इसने नई पीएसआर पूछ ली, अब भैया मेरे को कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अच्छा, नहीं पूछता तो क्या मैं मेहनत करता? बिल्कुल भी नहीं। देखो ध्यान रखना, अभी तक तो मैं नई पीएसआर निकाल रहा था बड़े दिनों से। अब मैं बता देता हूँ, बहुत आखिरी में जाके नई पीएसआर का थोड़ा सा रोल आएगा एडमिशन चैप्टर में। अब से लेकर आखिरी तक है नई पीएसआर का रोल। अब से लेकर आखिरी तक मुझे सिर्फ एक ही पीएसआर चाहिए, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। ठीक है ना, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं बेटा। ठीक है ना, और ऐसी सिचुएशन जहां पर ये पता हो नए पार्टनर का हिस्सा कितना और ये ना पता हो किसने कितना दिया, तो आपको पता है क्या होता है? ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो। लास्ट ही लेक्चर में मैंने क्लियर किया, और सैक्रिफाइसिंग रेशो का 2:5 है, फिर दिक्कत ही क्या? ठीक है, नई रेशो खुद निकाल लोगे। लेट द टोटल शेयर बी 1, वो सब करते रहना बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर दूं बड़ा जरा सा पोर्शन। बेटा जब कॉपर 14,000 रुपए लेकर आया होगा, एंट्री क्या हुई होगी? फर्म के बैंक अकाउंट में पैसे गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू। फर्म इसको लाइबिलिटी बनाएगी कि मेरे 14,000 है नहीं, जिनके उनको जब तक ना दो तब तक मेरी लाइबिलिटी। ठीक है जी, और अगली एंट्री में उस लाइबिलिटी को खत्म कर देगी, क्योंकि जिनके हैं उनको सौंपे जा रहे हैं वो पैसे, उनकी कैपिटल बढ़ाकर। तो गोल्ड्स कैपिटल अकाउंट टू सिल्वर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा 14,000 रुपए को बांट दो सेक्रीफाइसिंग रेशो में। हेयर ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो बेटा 14,000, 4,000 और 10,000 ऐसे बट जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर, इजी वन। आगे बढ़े बाबू। गुडविल लाने की एक नहीं दो एंट्री होती है, बस ये बात ना बिल्कुल समझ लो अच्छे से। 19th अभी नहीं करना, 20th करते हैं, पढ़ते हैं। दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट करेंगे बेटा। ए पार्ट, BNC are partners sharing profit in the ratio of 3:2. D is admitted paying a premium of 2,000 for 1/4 share in the profit। बेटा
पुराने पार्टनर के बीच कुछ रेशो है, डी आया है 2000 रुपए लाया हुआ है गुडविल के और 1/4 शेयर के लिए, शेयर ऑफ बी एंड सी रिमेन्स एज बिफोर। बेटा बी और सी का शेयर वैसे ही रहना है जैसे है, और आपको पता है बेटा अगर फ्यूचर में भी इनका शेयर ऐसा ही रहना है तो क्वेश्चन कौन सा हो जाता है, लेट द टोटल शेयर बी वन। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगी। ठीक है जी, तो मैं निकालूंगा नहीं, ओल्ड रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर है। 2000 रुपए आए हुए हैं, अब एंट्री बता दो क्या होनी चाहिए, मुझ जवानी कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2000 से एंट्री होगी। दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 2000 को बांट दो बेटा 3:2 में, 1200 और 800। ठीक है, बी पार्ट, B and C are partner sharing profits in the ratio of 3:2. D is admitted paying a premium of 2100 for 1/4 share of profit. अभी तक देखो तो बेटा क्वेश्चन सेम है, 3:2 थी, 3:2 है, 1/4 शेयर, 1/4 शेयर वो 2000 लाता है, 2100। आगे बढ़ो जी, 1/4 share of profit which he acquired 1/6 from B and 1/12 from C। अब इसने ये बता दिया भैया किसने दिया, 1/4 शेयर किसने दिया है, 1/6 किसने दिया, बी ने, और 1/12 किसने दिया, सी ने। अब भैया मशक्कत बढ़ गई। देखो अगर मैं पहली एंट्री कर भी दो 2100 रुपए की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, दूसरी एंट्री करूं प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, किस में बांटूं, मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं पता, तो यानी कि पहली मेहनत क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। और ऐसे सिचुएशन में सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए पहले न्यू निकालू, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो आफ्टर ऑल क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब न्यू रेशो भी नहीं पता, चलो जी करो मेहनत, करते हैं जी मेहनत। बी और सी पार्टनर है, 3:2 पुरानी रेशो, डी एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर which he acquired 1/6 from B and 1/12 from C। बेटा 1/6 और 1/12 ले रहा है, एक बार टोटल करके देख लो क्या ये 1/4 आता भी है कि नहीं आता। हाँ जी बिल्कुल 1/4 तो ये आता ही है। ठीक है, ये मैं हमेशा एक्स्ट्रा के तौर पे करता हूँ, करोगे नहीं करो बात की इच्छा। ठीक है, तो अगर बी का पुराना शेयर 3/5 था और आप किसी को 1/6 दे रहे हो तो आपका नया शेयर कितना है। ऐसे ही बेटा सी का पुराना शेयर 2/5 था, अगर आप किसी को 1/12 दे रहे हो तो आपका नया शेयर कितना। एलसीएम ले लो बेटा, यहाँ पर एलसीएम 30 ले लो, चाहे चाहे वैसे तो 60 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 ले लो बेटा, आपका नया शेयर कितना बेटा 13/30। ये देखना चाहिए, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, यहाँ एलसीएम आएगा बेटा 60। 19/60। ठीक है, सी को क्या मिल रहा था 1/4। बेटा अब सबका बेस 60 ही कर लो, 26/60, 19/60 और बेटा 15/60। नहीं भी ऐसा 26, 19 और 15, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटा ये नया शेयर आपके पास आ चुका है, सबसे पहले अब सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग रेशो बी की कितनी आएगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 10/60। सी के लिए सोचो, पुराना शेयर 2/5, नया 19/60, 16 वुड बी द एलसीएम 5/60। बेटा 10/60 और 5/60 यानी कि 2:1। ऐसे अगर आप समझदार हो तो 2:1 तो बहुत देर पहले मुझे पता लग गया। कहां से पता लगा भैया, देखो ना, सेक्रीफाइस की तो बात कर रहे हो, किसने कितना सेक्रीफाइस किया यहीं से देख लो। बी ने कितना छोड़ा 1/6, आपने कितना छोड़ा 1/12, बेस बराबर कर लो। आपने 1/6 छोड़ा, अगर मैं बेस को बराबर कर लूँ तो 2/12, ये 1/12। अगर दोनों का बेस बराबर हो चुका है 2/12 और 1/12 तो सेक्रीफाइस 2:1 थे। पर बेटा पेपर में पूरा करके दिखाना पड़ेगा, बस ये तो जस्टिफिकेशन के लिए ठीक है। ठीक है, अब एंट्री हो सकती है 2:1 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई, फिर क्या दिक्कत है। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2100, एक प्रीमियम फॉर गुडविल टू 20 कैपिटल टू 30 कैपिटल, 2100 को बांट दो 1400 700 में, तो रेशो 1 में बढ़ गया। इसी अब वो आपके लिए होमवर्क है कुछ, वो मैं बता देता हूँ कितना होमवर्क है। 18 तो मत करना, 21 मत करना, सॉरी 18 और 20 मत करना,
19 तो करना है, 21 से लेकर 27 तक ये तो कंटिन्यूस होते, 21 से 27 और 90 7 और 1 8 क्वेश्चन है। ठीक है, आएंगे 8 क्वेश्चन की प्रॉब्लम लेंगे, बातों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।